हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ होंगे। सॉरी कल के लिए, क्योंकि आई नो कल का पार्ट थोड़ा शॉर्ट था, बट आज ऐसा नहीं होगा। डोंट वरी। आई नो आज थोड़ा लेट है बिकॉज़ संडे है और प्राइवेसी भी नहीं मिल रही, सो सॉरी फॉर दैट। शुक्रिया आप सभी मेरी चोज़न फैमिली का प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और आई नो कि ये सब आगे भी यूं ही बरकरार रहेगा। चलिए, अब मैं और बकबक नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग ये पार्ट स्किप तो कर ही देते हैं। तो अब तक आपने देखा रूही और लिया रिसेप्शन पार्टी में पहुंच गए होते हैं। लिया रूही को देखकर कुछ टाइम के लिए अपने सेंसेस खो देते हैं और पार्टी में पहुंचने के बाद इन्हें मिस्टर एंड मिसेस खन्ना मिलते हैं, जो रूही से पहले लिया के हालचाल पूछते हैं। रूही उनसे कहती है, आप लोग भूल तो नहीं गए कि आप लोगों की बेटी भी है। यही सबके बाद लिया के बेस्ट फ्रेंड्स वहाँ आते हैं और लिया रूही को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाती है। और कुछ देर बाद युवान वहाँ आ जाता है और लिया को डैड के बुलाने का बोलकर लिया को वहाँ से जाना पड़ता है। तो लिया वहाँ से चली जाती है। तो बस यहीं तक था कल का पार्ट। अगर ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो पिछला पार्ट आपको जाकर सुनना पड़ेगा। तो जाइए सुनिए और हम बढ़ते हैं आगे। युवान रूही से कहता है, रूही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स भी आ गए हैं। और रूही उनसे मिलने का बोलकर वो श्रेया और सिया के पास चली जाती है। रूही अपने जाकर फ्रेंड से मिलती है, उन्हें हग करती है और उनके साथ बातें करने लगती है। तभी श्रेया उसकी तरफ देखती है और कहती है, तू ठीक है ना। तो रूही उसकी बात सुनकर कहती है, गाइस मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसकी बात सुनकर सिया और श्रेया दोनों कंफ्यूज्ड होकर रूही की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या हुआ। तो रूही एक लंबी सांस लेते हुए दोनों की तरफ देखती है और कहती है, अब तक जो भी मल्होत्रा मेंशन में हुआ वो सब कुछ उन दोनों को बता देती है कि कैसे लिया और विराज जी के बीच झगड़ा हुआ और कैसे इन दोनों का मतलब रिश्ता है, वो सब सिया और श्रेया को बता देती है। रूही की बात सुनकर सिया और श्रेया दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, व्हाट। उन दोनों की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि आसपास में खड़े हुए सभी लोग उन तीनों की तरफ देखने लगते हैं। तो रूही दोनों को चुप कराते हुए गेस्ट से सॉरी बोलती है और वहाँ से थोड़ा हट जाते हैं ये लोग। आई मीन गाइस, थोड़ा सा एम्बेरस मोमेंट हो गया इनके लिए, तो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। और रूही कहती है, तुम दोनों इतना ज़्यादा लाउड क्यों हो यार, मैं तुम दोनों के साथ ही खड़ी हूँ, दूर नहीं हूँ, जो तुम लोग इतना लाउड हो रहे हो। तो रूही की बात सुनकर सिया कहती है, सॉरी यार, बट तूने बात ही ऐसी बताई कि हमारा टोन थोड़ा लाउड हो गया। उसकी बात सुनकर श्रेया बोल पड़ती है रूही को कि रूही, तुझे सच में लिया ने किस किया, लाइक लिप टू लिप या फिर तेरे चिक्स पर। उसकी ऐसी बात सुनकर रूही और सिया दोनों ही श्रेया की तरफ देखने लगते हैं और सिया श्रेया के सर पर मारते हुए कहती है, डफर, ये कैसा क्वेश्चन है। तो श्रेया अपना सिर रब करती है और कहती है, ए मारा क्यों, लग गया मुझे। श्रेया की बात सुनकर रूही कहती है, यू डिज़र्व दिस। पागल, मैंने तुझे सारी बात बताई और तू मुझसे पूछ रही है कि लिया ने मुझे कहाँ किस किया। स्टूपिड, तू भी उस मंकी की तरह ही बेशरम है पूरी। श्रेया जब रूही के मुंह से मंकी नाम सुनती है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और अपना सर फिर से रब करने लगती है। वो कहती है, ओ गॉड, अब ये मंकी कौन है। और हाँ रू, आई एम नॉट बेशरम, ओके। मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस थी इसीलिए पूछ लिया। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, तू सच में बेशरम है। सिया रूही की तरफ देखती है, रू चिल कर, तू इसे इग्नोर कर यार, ये तो है ही स्टूपिड। ये सब छोड़, अब क्या करना है वो बता। कुछ सोचा है तूने कि आगे क्या करने वाली है।
तभी रूही कहती है आई डोंट नो सिया। तो सिया कहती है ठीक है ओके। तभी सिया के कंधे पर सिया रूही के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है चल ठीक है, छोड़ना यार, भूल जा सब बातों को, अभी अपना मूड मत ख़राब कर और पार्टी एंजॉय कर, वैसे भी ये पार्टी तेरे लिए ही तो है। उसकी ऐसी बात सुनकर रूही सिया को एक वियर्ड सा लुक देती है और कहती है सीरियसली सिया, तू ये कह रही है? यहाँ मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है और तू मुझे पार्टी एंजॉय करने को कह रही है? वाह भाई वाह, दोस्त हो तो तुम लोगों जैसे। रूही की बात सुनकर सिया और श्रेया दोनों हंसने लगते हैं और रूही उनकी तरफ एक अपनी आंखें रोल करती है और कहती है गाइस सीरियसली अब मुझे डाउट होने लगा है कि तुम दोनों को मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बना लिया। और श्रेया हंसती है और रूही की तरफ देखते हुए कहती है सॉरी बट ये तेरा ही असर है। इधर हॉल में सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी आलोक जी माइक लेकर स्टेज पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। और आलोक जी कहते हैं हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट आई हैव टू अनाउंस समथिंग, सो कैन आई बोरो योर टाइम। ये बोलते हुए वो विक्रम जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और आलोक जी कहते हैं थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर कमिंग इन दिस पार्टी। आप सभी को ये बात तो पता ही है कि ये पार्टी किस लिए रखी गई है और क्या पर्पस है इस पार्टी का, पर मैं आप सभी को खुद से कुछ बताना चाहता हूँ। और वो विक्रम जी को स्टेज पर आने के लिए बोलते हैं। मैं और मिस्टर विक्रम खन्ना काफ़ी सालों से दोस्त हैं और हमने ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का सोचा और इसीलिए हमने ये शादी करवाई। मुझे पता है कि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बेटियों को ही क्यों, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरे डैड यानी विराज मल्होत्रा और विक्रम के डैड सचिन खन्ना की आखिरी इच्छा थी कि हमारी मतलब मल्होत्रा फैमिली की पहली जो भी संतान होगी वो और सचिन खन्ना विक्रम के डैड उनकी जो सेकंड डॉटर होगी उनसे उन दोनों की शादी होगी। तो उन दोनों की ये आखिरी इच्छा थी जिसे हमारे बच्चों ने आज पूरी की है और आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे न्यूली वेड कपल को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, सो प्लीज़ वेलकम लिया और रूही। आलोक जी जैसे ही ये कहते हैं वहाँ खड़े हुए सभी लोग क्लैपिंग करके लिया और रूही का स्टेज पर आने के लिए वेलकम करते हैं। लिया और रूही दोनों एक साथ तो थे नहीं, लिया स्टेज के पास रूही से पहले पहुंच जाती है और वहाँ रुककर रूही के आने का वेट करती है। रूही के वहाँ आने के बाद लिया अपना लेफ़्ट हैंड रूही के आगे करती है और रूही अपना हाथ लिया के हाथ में रखकर ये दोनों स्टेज पर जाने लगते हैं और सभी की ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करके सभी को थैंक यू बोलते हैं। आलोक जी लिया को माइक देते हैं और कहते हैं और लिया को हग कर लेते हैं और कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू बेटा। और ये बाप बेटी का थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट चल रहा है, वो दोनों ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। लिया जब थोड़ा साइड होते हुए अपने आंसू पोंछती है तो उसे ऐसा करते हुए रूही देख लेती है और अपने मन में ही कहती है ये मंकी को क्या हो गया, और वो ये बिल्कुल थोड़ा सा वरिड हो जाती है। तभी विक्रम जी भी रूही की तरफ देखते हैं और उसे इशारों में थैंक यू का गेस्चर देते और रूही उन्हें एक प्यारी सी स्माइल देती है। लिया माइक लेकर सभी की तरफ देखती है और कहती है थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग टू द पार्टी। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, फिर भी आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हमें आशीर्वाद देने के लिए,
उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। वैसे आप लोगों में से कई लोग तो मुझे जानते भी नहीं होंगे, और तो मैं आपको सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम लिया शारदा मल्होत्रा है और मैं मल्होत्रा फैमिली की पहली चाइल्ड हूँ। जैसे ही लिया ये बोलती है लिया शारदा मल्होत्रा, तो विराज जी उसको एक डेथ ग्लेयर देते हुए लिया की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि इसने शारदा का नाम क्यों लिया, इसकी इतनी हिम्मत कि आज इसने सबके सामने शारदा का नाम लिया। तभी लिया वापस बोल पड़ते हैं कि आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पहली बार देखा होगा और आप तो ये भी नहीं जानते होंगे कि मैं आलोक मल्होत्रा की पहली बेटी हूँ। और बस इतना ही बोलती लिया और एक बार फिर सबको थैंक यू बोलती है और अपना माइक स्टाफ को दे देती है। लिया की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर रूही उसकी तरफ देखने लगती है और अपने आप को ऐसा देखता हुआ देख लिया रूही के पास जाती है और थोड़ा क्लोज होते हुए उसके लेफ्ट ईयर के बिल्कुल पास जाकर रूही से कहती है, हे लिटिल मॉन्स्टर, अगर तुम्हें मुझे ऐसे ही देखना है तो हम रूम में चलें। और उसे एक सरकास्टिक सी स्माइल देती है। तभी रूही अपने सेंसेस में आकर कहती है, मंकी, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, तुम क्या खुद को इतना हैंडसम समझती हो? और अगर हाँ तो निकलो इस गलतफहमी से बाहर। लिया सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, थोड़ा क्लोज होकर खड़ी हो जाओ मास्टर, क्योंकि रिपोर्टर्स हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। तो रिया के क्लोज आकर रूही खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोई बिल्कुल भी खुश नहीं था लिया की ये स्पीच सुनकर, और लिया ये बात अच्छे से जानती थी कि विराज जी उनके कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ खड़े और स्टेज की तरफ ही देख रहे थे। उनके फेस से ये पता चल रहा था कि वो लिया की स्पीच सुनकर एकदम गुस्सा हो गए हैं। वो लिया की तरफ देखते हुए अपने माइंड में बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत को मेंशन करने की? मुझे लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि विराज मल्होत्रा है कौन। ये सोचते हुए उसके फेस पर अजीब तरह की खुशी होती है विराज जी के, जिसे लिया नोटिस कर लेती है और उनकी तरफ देखने लगती है। लिया को ये बात तो अच्छे से पता थी कि उसने अपना नाम अपनी मॉम से जोड़ा था, तब विराज जी ने कितना हंगामा किया था पूरे घर में, और जब आज उसने पूरी मीडिया और गेस्ट के सामने वापस से मेंशन किया तो वो इस बात से खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। लिया उनकी तरफ देख ही रही होती है कि तभी विक्रम जी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ देखने लगती है। तो विक्रम जी लिया को हक करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, हमारी बात मानने के लिए और ये शादी करने के लिए। तो लिया उनकी बात सुनकर कहती है, इट्स ओके सर, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर विक्रम जी हक को पुल करते हुए उसके शोल्डर्स पर अपना हाथ रखते हैं। अब और कहते हैं लिया को कि ये सर और मिस्टर खन्ना बोलना बंद करो और डैड बोलो। उनकी बात सुनकर लिया कुछ नहीं बोलती, तो विक्रम जी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम दोनों को एक साथ एडजस्ट करने में अभी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर मुझे यकीन है कि जल्द ही तुम्हें एक दूसरे की आदत हो जाएगी। विक्रम जी की बात सुनकर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और जैसे ही दोनों आई कांटेक्ट करते हैं दोनों तुरंत दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। विक्रम जी दोनों की ये हरकतें देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ और तुम दोनों पार्टी एंजॉय करो। ये बोलकर विक्रम जी वहाँ से चले जाते हैं। लिया और रूही दोनों ही अलग हो जाते हैं। रूही अपने दोस्तों के साथ होती है और वहीं लिया कुछ गेस्ट को अटेंड कर रही होती है, और विराज जी लिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं और युवान की तरफ जाने लगते हैं।
वो युवान के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, युवी बेटा पार्टी कैसी चल रही है। उनकी बात सुनकर युवान उनकी तरफ देखता है, ओ दादू आप भी, पार्टी बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर वो कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, पर तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं, एंजॉय करो। और वहाँ देखो लिया की तरफ, तो वो तो गेस्ट के साथ भी बिजी है, जाओ जाकर उसे भी कुछ ड्रिंक्स दो, ऐसे खाली हाथ अच्छा थोड़ी ना लगता है। उनकी बात सुनकर युवान कहता है, हाँ दादू आप सही कह रहे हो, मैं अभी जाता हूँ। ये बोलते हुए वो लिया की तरफ जाने लगता है, तो विराट जी उसे रोकते हुए कहते हैं, युवी रुको, मेरा एक काम करोगे। उनकी बात सुनकर युवान उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ दादू क्या बात है, बताइए क्या काम करना है। तो विराट जी उसे एक ड्रिंक देते हुए कहते हैं, मेरे लिए ये ड्रिंक लिया को पीने के लिए दे देना। मैं नहीं दे सकता ना, क्योंकि तुम्हें पता है ना हमारी आपस में बनती नहीं है। उनकी बात सुनकर युवान उनके हाथ से ड्रिंक लेते हुए कहता है, ऑफ कोर्स दादू, मैं कर लूँगा आपका काम और लिया को दे दूँगा ये ड्रिंक। तो वो लिया की तरफ चला जाता है और उसे जाते हुए देख विराट जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, असली पार्टी तो अब शुरू होगी। युवान लिया के पास जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हे ली कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बोलते हुए वो उसे हक करता है, तो लिया भी उसे हक बैक करती है और कहती है, आज तू कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं है। लिया की बात सुनकर युवी कहता है, ये बात एकदम सही कही तूने, पर और इसी बात पे एक एक ड्रिंक हो जाए। तो लिया उसके हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, युवी यू नो ना मैं ड्रिंक्स नहीं पी सकती। उसकी बात सुनकर युवी कहता है, तो ये जूस ही पी ले, और मैं ड्रिंक और कोई बहाना भी नहीं चलेगा। मैं ड्रिंक ले लेता हूँ, ताकि तू कोई बहाना भी नहीं कर सकती, तू जूस पी ले, मैं ड्रिंक ले लेता हूँ। ये बोलते हुए युवी उसे उसके हाथ में वो जूस वाला ग्लास पकड़ा देता है जो विराट जी ने उसे दिया है। तो लिया मुस्कुराते हुए उसके हाथ से वो ग्लास ले लेती है और दोनों चीयर्स करते हैं और अपनी अपनी ड्रिंक पीने लगते हैं। लिया जब जूस पीती है तो उसे थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो पूरा जूस पी लेती है और युवी की तरफ देखते हुए कहती है, ले मैंने तेरी ली हुई ड्रिंक पी ली, अब ठीक है, अब तू खुश है। अब मैं जाऊँ, मुझे कुछ गेस्ट को भी अटेंड करना है, तो मैं जाऊँ यहाँ से। और ये बोल के युवान उसे अपना सिर हाँ में हिला देता है और लिया वहाँ से चली जाती है। जब वो कुछ गेस्ट से बातें कर रही होती है तब उसे कुछ अजीब लगता है और वो उन्हें एक्सक्यूज़ करते हुए हॉल से बाहर जाने लगती है। और जब उसे अपने फेस पे गर्माहट का एहसास होने लगता है और लिया वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, पर उसे रास्ते में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से लिया समझ जाती है कि उसे क्या हो रहा है। लिया को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है और वो हल्का सा डिजीनेस फील करती है। उसकी वजह से वो फ्लोर पर बैठ जाती है और लिया अपना सर नीचे कर लेती है और प्रॉपर सांस लेने की कोशिश करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसके सामने खड़ा है, तो वो ऊपर देखने लगती है। तो विराट जी उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, कैसा लगा मेरा गिफ्ट, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। ये बोलते हुए वो लिया के हाथों पर अपना एक पैर रख देते हैं और उसकी उंगलियों को अपने पैर से मसलते हैं, जिसकी वजह से लिया को बहुत दर्द होता है और वो उसकी चीख निकल जाती है और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। विराट जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाह क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मतलब युवान के लिए कहते हैं कि युवान तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी ये चीख सुनी है और ये दर्द वाला जो चेहरा है ना, ये मुझे इतना सुकून दे रहे हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुमने वो शारदा का नाम लिया मीडिया के सामने, तो उसकी सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी और तुम मुझसे बच जाओगी? लिया, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की, अब नतीजा भुगतो। ये बोलते हुए वो अपनी पॉकेट से एक मेडिसिन निकालते हैं और लिया की तरफ फेंकते हुए कहते हैं,
लो इसे खा लेना, क्योंकि इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। ये बोलते हुए वो लिया की तरफ एक बोतल पानी और मेडिसिन दोनों फेंकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लिया उसे जल्दी से लेकर खा लेती है। उसे थोड़ा सा रिलीफ फील होता है और वो अपने हाथ की तरफ देखती है, उसमें खून निकल रहा होता है। लिया वहाँ से उठकर वॉशरूम में जाती है और अपना मुंह धोते हुए अपने फेस की तरफ देखती है, जिस पर अभी बहुत सारे रेशेस हो गए हैं। तो लिया अपना फेस देखते हुए कहती है, उस जूस में ड्रिंक थी, अल्कोहल था, जो मुझे यूवी ने दी थी। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि लिया को ड्रिंक से एलर्जी है, अल्कोहल से एलर्जी है। तो वो अगर उसे गलती से थोड़ा सा भी कंज्यूम कर लेती है तो उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है और सारी चीज़ें डबल डबल दिखने लगती है। उसको डिजीनेस सा फील होता है और उसके फेस पर रैशेस आने लगते हैं। सो गाइज़, आज की स्टोरी यहीं तक। आई नो कि क्या थोड़ा लेट हो गया है, क्या बोलूँ मैं बट प्राइवेसी नहीं मिल रही है, संडे है, घर पर सब हैं, सो कांट। कैसे ना कैसे करके मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है। अब पोस्ट पता नहीं कब करूँगी, बट ज़रूर करूँगी। मैंने प्रॉमिस किया है तो आई विल मेक श्योर कि मैं आज ही इसको पोस्ट करूँ। और क्या बोलूँ, वीडियो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ सजेशंस चाहते हैं आप लोग तो वो भी बताइए। बाकी खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलेगी। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।